आपने हजारों करोड़ अडानीज और अपने कुछ चुनिंदा लोगों को देश की संपत्ति लुटा दी। जितनी भी आज़ादी के बाद से संपत्ति पैदा होती, सड़क हो, जहाज हो, रेल हो, मतलब जितने भी एसेट्स है उसको आपने उठा के बेच दिया। उसका हिसाब देने का दिन आपको जल्दी आ रहा है। देखो, 19 में भी कोशिश की मोदी साहब ने इसी बात को लेकर, इसी तरह का आपसी ये विवाद पैदा करके वोट लेने का। 19 में भी उन्होंने एंड में इसी तरह की बातें उठी, और आज 24 में भी कहीं ना कहीं वो देश को फिर एक बार अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है। कभी पाकिस्तान, कभी मुसलमान, कभी हिंदू, कभी आदिवासी, कभी क्रिश्चियन, कभी कुछ। ये कोई इशू ही नहीं है। कांग्रेस को नरेंद्र मोदी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये देश जानता है। कांग्रेस की हिस्ट्री वाज़ेह है और क्लियर है। आजादी दिलाने से लेकर 70 साल देश को आगे बढ़ाने में, तो इसलिए इन चीजों में डाइवर्ट करने की कि वो लिख के दे। हमारा मैनिफेस्टो लोगों के सामने है, देश दुनिया के सामने है। जिस हमारे मैनिफेस्टो से उसको बुखार चढ़ गया है, तो उस मैनिफेस्टो को समझने और पढ़ने के लिए उनको चले दिया हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। उन्होंने कहा कि आप आइए, 2 घंटे निकालिए, मेरे साथ बैठिए, मेरे मैनिफेस्टो को पढ़िए और मैं आपको समझाऊंगा मेरे मैनिफेस्टो में क्या है। आप देश को गुमराह मत करिए। और वो देश को गुमराह करने वाली बातें कर रहे हैं जो उतने बड़े टॉप चेयर पर बैठने वाले आदमी के लिए ठीक नहीं। मुख्यमंत्री जी ने जो वोकेबुलरी, जो भाषा, जो चीजें झारखंड में यहाँ पर कही, जबकि 2 टर्म उनकी पूरी हो चुकी है। 2014 में उन्होंने देश के लोगों के सामने अपनी क्या बातें रखी, 19 में क्या बातें रखी। 10 साल देश ने उनको मैंडेट दिया और 10 साल में उन्होंने डिलीवर क्या किया पूरे देश के लिए और खासकर झारखंड प्रदेश के लिए। उन चीजों का कोई भी चर्चा उनके भाषणों में नहीं सुनाई दी। फिर वही बातें, एक देश के प्रधानमंत्री जिसको 10 साल देश ने दिया हो, जो उन्होंने वो वादे कहते हैं मगर हम जुमले कहते हैं, जो जुमले कहे थे उन जुमलों के ऊपर किसी भी एक जुमले पर उन्होंने एक भी टिप्पणी यहाँ झारखंड में नहीं। वो देश के युवाओं के लिए हो, झारखंड के युवाओं के लिए हो, यहाँ के आदिवासियों के लिए हो, यहाँ के गरीब लोगों के लिए हो, यहाँ के मजदूरों के लिए तो कुछ उन्होंने किया हो, ऐसा कुछ भी उनके भाषण में, उनके यहाँ पर अगला वोट मांगने के खातिर वो नहीं कहता। मैं आपने कहा कि 350 करोड़ पकड़े गए, आपके लोगों की तरह नहीं छुपाए। आपने हजारों करोड़ अडानीज और अपने कुछ चुनिंदा लोगों को देश की संपत्ति लुटा दी। जितनी भी आज़ादी के बाद से संपत्ति पैदा होती, सड़क हो, जहाज हो, रेल हो, मतलब जितने भी एसेट्स है उसको आपने उठा के बेच दिया। उसका हिसाब देने का दिन आपको जल्दी आ रहा है। जिक्र उन चीज़ों की करनी चाहिए। जिस मेंबर पार्लियामेंट की आपने बात की, उसने अपने डिपार्टमेंट जो आपने लगाए हैं, वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो या और भी कोई मामला हो, उसने उसका हिसाब दिया है उनके सामने, क्योंकि उसका दहाइयों से अपना बिजनेस है। वो कोई किसी का मतलब किसी का पेट काट के उसने ये नहीं किया है, और उसके लिए भी कोर्ट अपना काम करेगा। मगर अपने अंदर आपने नहीं देखा, इस बात का हमें मतलब सवाल जरूर मन में।